संविधान की हत्या की गई इस दिन, लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। उस समय प्रेस के साथ भी जो सुलूक हुआ, लोकतंत्र के आधार स्तंभ को भी कुचलने का काम किया। आज भी याद है मुझे वो काला दिन, 50 साल हो गए। कांग्रेस को तो माफी मांगना ही चाहिए इस पाप के लिए। संविधान की हत्या की गई इस दिन, लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में लोकतंत्र को रौंदने का, पीसने का, कुचलने का काम अगर किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज भी याद है मुझे वो काला दिन, 50 साल हो गए। मैं तो तब 16 साल का था। कैसे अमानुषिक अत्याचार किए गए, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, जिसको चाहो पकड़ो जेल में डाल दो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई, छीन ली गई, प्रेस पे ताले डल गए थे। केवल नेताओं को जेल में नहीं डाला, उस समय प्रेस के साथ भी जो सुलूक हुआ, लोकतंत्र के आधार स्तंभ को भी कुचलने का काम किया, केवल इसलिए कि मैं ही सत्ता में रहूंगी, ना न्यायपालिका की सुनूंगी, ना संविधान की सुनूंगी, और जो आवाज उठाएगा वो जेल में जाएगा, कुचल दिया जाएगा। कई परिवार तबाह और बर्बाद हो गए, साधारण कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, उनके घर और परिवार बर्बाद हो गए। मुझे याद है हसमत वारसी हमारे जनसंघ के नेता थे, मैं तो छोटा था, भोपाल सेंट्रल जेल में मैं भी बंद था। वो बीमार हुए, हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, पेट में उनके भयानक दर्द था, 3-4 दिन वो तड़पते रहे, उनको इलाज की सुविधा नहीं मिली। और बाद में जब एकदम उनकी बीमारी ऐसी बढ़ी कि अब लगा के बचेंगे ही नहीं, तब ले जाया गया, तो जाते जाते अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। युवा नेता थे, करंट लगाए गए लोगों को, बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया, हाथ पैर तोड़े गए। अब मेरे जैसे लोग, हम तो अपने स्कूल के प्रेसिडेंट थे, लगा के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत शिक्षा पद्धति, इसके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है, तो जेपी मूवमेंट में शामिल हो गए। लेकिन डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में हम बंद थे, हथकड़ी लगा के मारते हुए ले जाया गया और थाने में घुटनों पे डंडे और कोहनियों पे डंडे बरसाए गए। बताओ ये पैम्फलेट जो साइकिल स्टाइल बांटते थे कहां से आए? कि ये दिन भूलने लायक है? देश कभी ना भूले कि वो दिन स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है, संविधान हत्या दिवस। और ये संकल्प ले देश कि ऐसा फिर कभी दोबारा नहीं होगा। जी सर, अगर बात करें, मतलब उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस था और क्या आपके माइंड में आया कि उनको सेनानी का नाम दिया गया? जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन चलाया, जो संविधान की रक्षा के लिए जेलों में गए, मैं मानता हूं कि आजादी की तीसरी लड़ाई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फिर दूसरा स्वतंत्रता संग्राम, और ये तीसरा ही था जब पूरे देश में आपातकाल लगा के दमन चक्र चलाया गया। तो उन्हें बहुत कुर्बानी दी। मैं बताया, कई के छोटे मोटे कारोबार करते थे, व्यापार ठप हो गया, बीमार हो गए। अब मेरी दादी मां, मैं जेल में था, तो जेल में गया तो बीमार हो गई, लड़का जेल चला गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। कई ऐसे नेता थे जिनके परिवार में मृत्यु हो गई, उनको अंतिम दर्शन के लिए नहीं जाने दिया।
तो जिनने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई उनको लोकतंत्र सेनानी कहना ही चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में हमने किया था। मैं तो 11वीं में पढ़ता था। ये बात सही है कि मैंने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। जेपी के आंदोलन में उस समय मैं शामिल हुआ था प्रेसिडेंट के नाते, और विद्यार्थी परिषद का तब तक कार्यकर्ता भी बन गया था। मैं बेगमगंज जेल भी जाता था, जहां हमारे कई लोग बंद थे भोपाल के पास। तो जेलर बहुत दयालु थे, वो अंदर भेज देते थे बैरिक में ही, तो सबसे मिल के आता था और उनके घर के समाचार देता था। और बाहर भी हम साइकिल स्टाइल पर्चा घरों में पहुंचाने का काम करते थे। साइकिल स्टाइल ही पर्चे हो पाते थे, कहीं छप तो सकते नहीं थे। एक दिन पुलिस ने, मेरे घर का भी घर का था, किराए के कमरे पर रहते थे, पढ़ने आए थे गांव से, तो दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खुला तो सामने पुलिस खड़ी थी, नीचे भी पुलिस घेरे हुए खड़ी थी, जैसे किसी आतंकवादी को दबोचने पहुंचे हो। नाम पूछा तो मैंने बताया, और फिर उन्होंने जो व्यवहार किया, एक तो गंदी गाली थी जो मैं दोहरा नहीं सकता, थप्पड़ मारना शुरू किया कि तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा, हमारे इलाके में कुचल देंगे। और जिन शब्दों का उपयोग किया वो सभ्य भाषा नहीं है। तलाशी ली तो मेरे यहां से साइकिल स्टाइल पर्चे से लेके चिट्ठियां तक सब बरामद हुई। तो मारते हुए वहां से मुझे हबीबगंज थाने ले गए। हबीबगंज थाने ले जाके हथकड़ियां डाल दी और फिर पूछा कि बताइए पर्चे कहां से मिलते थे। जब मैंने नहीं बताया, क्योंकि एक नाथूराम सोनी थे जिनकी छोटी सी लकड़ी के फट्टे वाली होटल थी, लेकिन वो जनसंघ के बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे, वहां से मिलते थे। तो मैंने निश्चय किया कि बताना नहीं तो उनको भी पकड़ेंगे, उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। फिर करंट लगाने की धमकी दी, करंट लगाया नहीं, लेकिन वायर लगा के करंट लगाओ, इसको बर्फ की सिल्ली लाओ, उस पर सुलाओ। लेकिन उस समय मैं अडिग रहा कि मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहां से पर्चे मिलते थे। फिर घुटनों में और कोहनियों में डंडे मारे, और बाद में दूसरे दिन सवेरे फिर हथकड़ी लगा के एक मजिस्ट्रेट पटेल के घर जीप में हालांकि बिठा के ले गए। वहां पता नहीं रिमांड और क्या होता था, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सिग्नेचर किए और फिर मुझे 2 सिपाहियों को दे दिया कि ले जाओ इसको जेल। तो 2 सिपाही मजिस्ट्रेट के घर से पैदल लेके मुझे चले, शायद उनको बस में बिठाना होगा कि वहां से जेल ले जाएंगे भोपाल में ही। तो एक बच्चे तांगे में आ रहे थे, स्कूल के बच्चे तब तक। उनने देखा मैंने पजामा और शर्ट पहनी थी और हालत भी रात भर सोया नहीं था तो खराब हो रही थी, चेहरा भी और कपड़े भी गुड़े मुड़े गंदे होंगे। तो उनको लगा ये कोई चोर है। तो बच्चों ने कहना शुरू किया, देखो देखो पुलिस पकड़ के ले जा रही, चोर है शायद। तो मुझे लगा ये तो गड़बड़ हो रही है। तभी अचानक जो हम नारा लगाते थे मेरे मन में आया कि अपन अकेले नारे लगाएं, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। पहले ने डांटा डपटी की कि चुप रहे, मैंने कहा अब तो चुप रहूंगा नहीं, जेल ही ले जा रहे हो और क्या करोगे, मारपीट भी लिया तुमने। फिर बस में बिठाए तो बस में भी नारे लगे, तो लोग कानाफूसी करने लगे, डरते तो थे लेकिन ये भी कहने लगे कि बड़ा अन्याय है, देखो छोटे से लड़के को ऐसे जेल ले जा रहे हैं। बाद में उन्होंने उतार के मुझे ऑटो में बिठाया, तो ऑटो में भी मैं सिर निकाल निकाल के नारे लगाता रहा, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। और ऐसे सेंट्रल जेल भोपाल पहुंच गए। तो बाहर हम पहुंचे तो अंदर बैरिक थी 6 नंबर की। मैं बाहर नारे लगा रहा था तो अंदर से नारे लगने लगे जो मीसाबंदी पहले से थे। और फिर हम अंदर ले जाए गए, अंदर शर्ट उतरवाई गई, तिल देखे गए शरीर में कहाँ कहाँ है, जो कुछ उनको करना था वो सब किया और फिर हम बैरिक में ले जाए गए। ओके सर, एक दौर देखा इमरजेंसी का और एक आज का टाइम है जहां सरकार जो है, अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल की या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो वहां पे भी बहुत समर्थ है। ग्लोबल लीडर की तरह, ग्लोबल लीडर की तरह जो है हमारा देश आगे बढ़ रहा है। क्या बोलना चाहेंगे, कितना डिफरेंस है? मुझे गर्व है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ है। आज का भारत और तब के भारत में, भारत तो मां है हमारी देश, लेकिन तब और आज बहुत अंतर है। एक समय जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कहीं मान नहीं था, सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी, गंभीरता से नहीं लेता था कोई। और कांग्रेस की रिजिम में तो बेईमानी और भ्रष्टाचार का गढ़
माना जाता था। लेकिन आज जहां जाएं दुनिया के किसी कोने में, तो भारतीय सुनते ही एक अलग सम्मान का भाव हमारे नागरिकों के प्रति पैदा होता है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उनको पीछे छोड़ दिया जिन्होंने कभी हम पे राज्य किया था। हर दिशा में भारत आज प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, गर्व से हम भरे हुए हैं। और किसी ने अगर आंख उठा के भारत माता की तरफ देखा तो फिर उनको अंजाम भुगतना पड़ा है। चारों तरफ प्रगति हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र बीजेपी की जड़ों में है, माटी में है, डीएनए में है। तानाशाही कांग्रेस के और लोकतंत्र बीजेपी की। मुझे गर्व है कहते हुए मंत्री के रूप में, जब कैबिनेट के अंदर हम बैठते हैं तो प्रधानमंत्री जी पूछते हैं कि बताओ और कोई विषय है क्या। हर एक मंत्री से बोलो तुम्हें कुछ कहना है क्या। जब इंदिरा जी थी तब कोई बोल सकता था, किसी की हिम्मत थी क्या। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सारी चीजें तय होती है और देश बढ़ रहा है, खुली हवा में सांस ले रहा है। नौजवान आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। हमारी आर्थिक विकास दर हो, हमारे अनाज फल सब्जियों का उत्पादन हो, मेक इन इंडिया से लेके डिजिटल इंडिया तक, स्टार्टअप इंडिया से लेके स्टैंड अप इंडिया तक, महिला सशक्तिकरण से लेके ग्रामीण और शहरी विकास तक, औद्योगिकरण से लेके चारों तरफ जब हाईवे देखो आप, देख के गर्व से सीना फूल जाता है। हाईवेज हो, रेलवे के नेटवर्क हो, वंदे भारत ट्रेन से लेके अलग अलग इनोवेशन हो रहे हो, एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, चारों तरफ प्रगति हो रही है। कांग्रेस को तो माफी मांगना ही चाहिए इस पाप के लिए, अत्याचार के लिए, अन्याय के लिए, जिसमें कई लोग मारे गए। और अन्याय भी कैसे कैसे हुए। तुर्कमान गेट कौन भूलेगा, यह लोग गोलियों से भून दिए गए थे। एक व्यक्ति की सनक ने तय कर दिया कि नसबंदी